बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास के लिए आपको ऊर्जावान बनाने के लिए एक थॉट आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हैं, बस जीत होनी चाहिए। इतने शिद्दत से मेहनत करिए कि हार को भी शर्म आ जाए, है ना। इतनी बढ़िया से मेहनत करिए कि हार भी शर्मा जाए कि मैं किसके पीछे हूं, और हार भी अपने आप पीछे हट जाए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारे सामने है समांतर श्रेणियां, जो आपके मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणियां है क्या। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम दैनिक जीवन, जो हमारे दैनिक जीवन में चीजें हम देख रहे हैं, उनके बारे में सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले आप अपने खेतों में मक्का वगैरह देखे होंगे, जिसे आप मकाई कहते हैं। क्या आप कभी मकाई के दानों को देखे हैं? मकाई के दानों को देखे हैं आप लोग? उनमें जो श्रेणियां रहती है एकदम क्रम में रहती है। क्या रहती है बच्चों? एकदम क्रम में रहती है। ऐसा लग रहा है उन्हें कोई इंजीनियर बैठ करके फिट किया, है ना। दूसरा, आप लोग सूरजमुखी के फूल को देखे होंगे, उनके भी दाने एकदम क्रम में लगे होते हैं। किसी की डिस्टेंस जो होती है, किसी की दूरियां, दो दानों के बीच की दूरियां अन्य सभी दो दानों की दूरियों के बीच की क्या होंगी? बराबर होगी। यस सर, जरूर सर। तो समान अंतर होता है उनसे। क्या होता है? समान अंतर। आप लोग अपने घरों में सीढ़ी देखे होंगे, बचपन में सबसे पहले चलती थी बांस वगैरह की सीढ़ी, और अभी कभी कभी देख रहे होंगे टेंट वगैरह में लोहे की सीढ़ियां चलती हैं। उनके लिए जो डंडे होते हैं, डंडे बोलते हैं ना इसको, दो खंड जो होते हैं, इन खंडों के बीच सभी दूरियां बराबर होती है कि नहीं होती? आप लोग देखे होंगे। यस सर, यस सर। तो कहने का क्या मतलब है? दो खंड के बीच यदि ये दूरी अन्य सभी दो खंडों की दूरी की क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, मतलब समान अंतर हो। जैसे दो खंड में यहां अंतर वही है, वही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा, अर्थात समान अंतर हो दो खंडों के बीच की दूरी, तो वही क्या कहलाती है? समांतर कहलाती है। और जब यही चीज थोड़ा सा लगातार चलती रहती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? श्रेणी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? श्रेणी। सपोज दैट पहली सैलरी किसी व्यक्ति को 500 रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 500 रुपए। और दूसरी सैलरी फिर भी उसे कितना मिलेगी? 500 ही मिलेगी। तीसरी सैलरी उसे कितना मिलेगी? 500 मिलेगी। और अगर वो उसे कैलकुलेट करता जाता है, क्या करता जाता है? कैलकुलेट करता जाता है। पहले शिफ्ट में उसे 500 मिली, कितनी मिली बच्चों? 500। दोबारा उसे 500 मिला तो कितना हो गया? 1000। फिर दोबारा 500 से मिला तो कितना हो गया? 1500। फिर उसे 500 मिला तो कितना हो गया? 2000। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं अंतर कितने का आ रहा है? 500 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 500 का आ रहा है। तो ये जो अंतर बराबर आया ना, इसी को कहते हैं समान अंतर। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? समान अंतर कहते हैं। और अब जब यही अंतर हर क्रम में बराबर हो, तो ये एक श्रेणी बना लेता है। क्या बना लेता है? श्रेणी। एक लगातार लय बना लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? समांतर श्रेणियां। जैसे आप समांतर शब्द से दो शब्द हुई, एक समान प्लस अंतर, दो शब्दों से मिलकर बना है ना समांतर। तो कुल मिलाकर के हर श्रेणी में अगर अंतर समान आ जाए तो क्या बनेगा? ये समांतर श्रेणियां बनेगा। इतने में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं दिक्कत? थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। आपके वेतन का ही एग्जांपल लिया जाए। क्या लिया जाए बच्चों? वेतन का ही एग्जांपल लिया जाए। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ठीक है बच्चों? याद रखिए, जो सबसे पहली सैलरी मिले, या जो सबसे पहला अंक हो, या जो सबसे पहली संख्या हो, उसे हम क्या मानते हैं? उसे मानते हैं प्रथम पद। उसे क्या मानते हैं बच्चों? प्रथम पद मानते हैं। उसे क्या मानते हैं? प्रथम पद। और इसके बाद जो अंतिम होता है, मान के चलिए अंतिम सैलरी हमें क्या मिली? 2000 मिली, तो इसे बोल देते हैं अंतिम पद। इसे क्या बोल देते हैं? अंतिम पद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? अंतिम पद। और इसके बाद हर क्रम में, हर एक क्रम में अगर अंतर समान आ रहा है तो समांतर है ना, तभी वो समांतर श्रेणियां बनाएगा। तो जो समान अंतर दो पदों के बीच होता है, वो सब में बराबर आ रहा है ना, इसे कहते हैं सार अंतर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं बच्चों? सार
वांतर, सार्वांतर मतलब सभी में अंतर बराबर होना, सभी में अंतर बराबर होना। इसे प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए एन से। और सार्वांतर को किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। कितने में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। और जो जितने पद होते हैं संख्या गिनोगे 1 2 3 4, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अंतिम मतलब पदों की संख्या। ये क्या हो जाएगी बच्चों? पदों की संख्या। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा बच्चों पदों की संख्या। कितना है? n। इसके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है? संबंध। वो संबंध होता है अंतिम पद बराबर, अंतिम पद बराबर a। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये इसे ही कहते हैं समांतर श्रेणियों का जो सूत्र होता है, यही मेन मुख्य सूत्र है। इसी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? निकालेंगे। और ये आया कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे अभी। चलिए बच्चों थोड़ा सा समांतर श्रेणी हम समझ लेते हैं। सपोज दैट कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या आप लोग पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड सो ऑन, है ना? ऐसे ही चलते जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये जो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है ना? इसके बीच का अंतर प्लस 1, इसके बीच का अंतर प्लस 1, इसके बीच का अंतर प्लस 1। तो ये जो अंतर बराबर बराबर आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। इसी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्व अंतर। और ये जो सार्व अंतर होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। इसीलिए इसे इंग्लिश शब्द डी, कैपिटल डी या स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां देख रहे होंगे जो भी वैल्यूज आ रही है सार्वांतर की, डी की जो वैल्यूज आ रही हैं वो सब पॉजिटिव में आ रही है। किसमें आ रही है बच्चों? पॉजिटिव में आ रही है, अर्थात धनात्मक आ रही है। कैसी आ रही है? धनात्मक आ रही है। थोड़ा सा नीचे वाली हम देखते हैं, इनके बीच के कितने का अंतर है? 1 घट रहा है, -1। इसके बीच में -1, इसके बीच में -1, इसके बीच में -1। कह सकते हैं इन सभी में कितने का डिफरेंस आ रहा है? -1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी घट रहा है ना? तो ये जो घटा ये भी सार्वांतर ही कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है बच्चों? सार्वांतर ही कहलाता है, अर्थात कॉमन डिफरेंस ही कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस ही कहलाता है। लेकिन कॉमन डिफरेंस यानी डी कहलाता है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, ऊपर एक वैल्यू बढ़ रही है, नीचे एक वैल्यू घट रही है। अंतर तो सब में समान आ रहा है, और अगर अंतर सब में समान आता है तो क्या कहलाएगा? तो ये भी एपी ही बनाएगा। क्या बनाएगा? समांतर श्रेणी ही बनाएगा। लेकिन ये अंतर कैसे हैं? ये अंतर निगेटिव हैं। कैसे हैं? निगेटिव अंतर है ना? और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक है। कैसे हैं बच्चों? ऋणात्मक है। कैसे हैं बच्चों? ऋणात्मक है ना? तो जो ऋणात्मक कहने का मतलब सार्वांतर हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। याद रखोगे? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और ये दोनों ही प्रकार से क्या बना रहे हैं? एपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एपी। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे, पहला पद अगर 1 है, पहला पद 1 है, कितना है? 1। अगर इस पहले पद में ही अगर हम 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पद बन रहा है। अगर इस दूसरे पद में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है? समझिएगा, दूसरे पद में मतलब पहले पद में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है? 3। अगर पहले पद में ही 3 जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है? 4। कहने का क्या मतलब है कि पहले पद से कहीं ना कहीं रिलेशन बन रहा है। पहले पद से कहीं ना कहीं रिलेशन
बन रहा है। आइए थोड़ा सा इसको समझिएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? +1 का है ना, सभी में +1 का अंतर है। हमने कहा ये पहला पद है, पहला पद यानी 1 है। इस 1 में यदि कॉमन डिफरेंस, ये जो d है, d है ना, ये d है ना, ये d है, और इस d को अगर मैं जोड़ता हूं, 1 को जोड़ता हूं तो कितना आता है बच्चों? 2। और इसी 1 में अगर मैं कौन सा पद निकाल रहा हूं? दूसरा पद निकालने जा रहे हैं ना, इसी पद में दूसरा पद निकालने जा रहे हैं। कौन सा पद बच्चों? दूसरा पद। तो ये तो हो गया। तीसरा पद अगर हम निकाल रहे हैं तो तीसरे से अगर 2 से 1 घटा करके 1 कर लेंगे तो कितना आएगा? 3। अगर चौथा पद निकालने चल रहे हो, कौन सा पद? ये तो a1 हो गया, a1 बराबर 1, कितना हो गया? और ये a2 हो गया, ये कितना हो गया? a3। अगर हम कहें चौथा पद निकालना है तो चौथा पद यानी प्रथम पद प्लस जितना तीसरा पद है ना, तो चौथा पद निकाल ले, चौथे से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 3, और गुणे 1 कर दोगे, डिफरेंस कितने का? 1 है ना, तो कितना आएगा? 3 के अंदर 3 3 1 4 आ गया 4। अगर पांचवा पद निकालने बैठोगे तो कितना आएगा? 4 गुणे 1, मतलब इससे 1 घटाएंगे 4 और गुणे 1 कर देंगे। 1 का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, सार अंतर है, वो करोगे। 4 के अंदर 4 1 5। इससे थोड़ा सा पता क्या चलता है समझिएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोज दैट अगर हमारा प्रथम पद कितना है बच्चों? प्रथम पद को अगर हम a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? a, और अंतिम पद को हम क्या मान लेते हैं? वो तो बाद में मानेंगे। और पदों की संख्या को क्या मान लेते हैं? पदों की संख्या को क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n। और सार्वांतर क्या मान लेते हैं? सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। तो उस संबंध में यहां ध्यान दीजिएगा। पहला पद है ना, ये क्या है बच्चों? पहला पद तो प्रथम पद तो यही रहेगा ना, यस सर या नो सर? प्रथम पद तो यही रहेगा, क्या रहेगा? a। दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सपोज दैट एपी हमारी जो बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। वो सपोज दैट बन रही है a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन, कहां तक? am तक। मतलब ये एपी बन रही है। ये क्या बन रही है बच्चों? एपी बन रही है। एपी का मतलब सार्वांतर बन रहा है। तो इसी सार्वांतर को हमें समझना है ना? क्या समझना? a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 एंड सो ऑन। ठीक, इसी को हमें समझना है कि a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, a3 कितना होगा। इसको समझने के लिए ध्यान समझिएगा। अगर हम प्रथम पद बोले तो प्रथम पद को क्या माना गया? a माना गया। तो प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा? प्रथम पद a1 बराबर a ही तो रहेगा। अगर दूसरा पद निकालने के लिए कह दिया जाए a2, तो ये प्रथम पद प्लस 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ रहा है? यहां क्या कर रहे थे? दूसरा पद निकालने के लिए 1 घटा रहे थे ना, 1 घटा रहे थे, तब 1 से गुणा कर रहे थे सार्वांतर से, d से। ये मान के चलो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 से जो घटाए वो, और ये हो गया d। तो वही यहाँ है। इससे दूसरा पद कौन सा पद है? पहला पद a गुणे d, 1 गुणे d। अगर तीसरा पद निकालने के लिए कह दिया जाए a प्लस 2 इंटू d, अर्थात 2d लिख दे। अगर चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d। इसी तरह करते करते अगर तुमसे कह दिया जाए nवां पद निकाल लो, कौन सा पद? an पद निकाल लो। an पद का क्या हो जाएगा? an पद का हो जाएगा a प्लस, पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? 1 घटा रहे थे ना। nवां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? n-1 ना इंटू d। यहीं से AP का फॉर्मूला जनरेट होता है। इसका फॉर्मूला AP का जो फॉर्मूला बना वो यहीं से बना है। समझ गया वो कैसे आया है? नेक्स्ट क्लास कल।